हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। टोटल 15 एमसीक्यूज है हमारे पास। लेट्स बिगिन अवर जर्नी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, what is the name of AI power robot which is currently assisting the astronaut। ठीक है, देखो, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और अर्थ के बाहर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पे जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं उनको मदद करने के लिए, आप सबको पता होगा हमारी अर्थ है और अर्थ के बाहर जो है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट रहते हैं। तो उनको मदद करने के लिए एक एआई पावर रोबोट जो है बनाया गया है, उसका नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, ट्राई टू थिंक एंड मार्क द करेक्ट आंसर। अब बहुत लोग क्या करेंगे पता है एग्जाम में, वो ये सोचेंगे यहाँ पे लिखा है एस्ट्रो बोर्ड, यही होगा, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिमोन इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो वर्ड है सिमोन, इसका भी एक अपना खुद का फुल फॉर्म है। इट स्टैंड फॉर, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, जो सिमोन है इट स्टैंड फॉर क्रिव इंटरैक्टिव मोबाइल, ठीक है, कंपेनियन। अब ये जो होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू बी रिमेंबर द फुल फॉर्म। एग्जामिनर बहुत बार फुल फॉर्म से भी सवाल पूछता है। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगला सवाल, कौन सा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करो, बहुत ज्यादा न्यूज में था ये पर्टिकुलर सवाल, इसलिए स्टार मार्क करो। भारत की कौन सी वो सिटी बनी है जहां पर इंडिया फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज जो है वो स्टार्ट किया गया है 2027-28 एकेडमिक सेशन में? तो कौन सा वो सिटी है उसके बारे में बताओ। द नेम ऑफ द सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो व्हाट इज नेम ऑफ द सिटी? करेक्ट आंसर है आपका जबलपुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको याद करो, जबलपुर, वेरी 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 क्रुशल। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़े से और पॉइंट भी ऐड करके दिए हैं। ये जो जबलपुर है कहाँ आता है आपका? मध्य प्रदेश में आता है। याद करना, अभी तो उसको अप्रूवल मिला है, लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट होगी हमारे एकेडमिक ईयर 2027 से 28 से स्टार्ट होने वाला है। जो पहला ईयर होगा वहां पे जो है 50 एमबीबीएस सीट्स जो है ऑफर किए जाएंगे, जिसमें जो मेडिकल का जो सिलेबस होता है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो एंटायरली हिंदी में जो है कंडक्ट करवाई जाएगी। देखो, जब हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, अपनी भाषा में पढ़ते हैं, तो हम लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई बिलीव इट, बहुत अच्छा स्टेप है ये। इससे ना तो डॉक्टर बनने में फायदा होगा, लेकिन जब डॉक्टर बन जाओगे तो जो पेशेंट आता है उसको भी आप एक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे चीज़ों को। तो आई बिलीव इट, दोनों साइड से जो है बहुत अच्छा स्टेप है। नाउ आगे बढ़ते हैं। वेरी क्रुशल अगेन, विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट विथ इंडिया ऑन मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन ड्यूरिंग 13 जेडीसीसी मीटिंग? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेडीसीसी इज द डिफेंस का मीटिंग होता है ये। ठीक है, तो किस कंट्री के बीच में जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है? याद करना इसको, इंडिया एंड यूएई। इंडिया एंड यूएई द्वारा जो है पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे साइन हुआ? ये टोटल 13 जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी ने साइन किया है न्यू दिल्ली में। एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये एग्रीमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑयल जो हमारा आता है वो हमारा जो है साउथ से, जो हमारा ये वाला यूएई हो गया, हमारा जो सऊदी अरेबिया वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा बहुत ज़्यादा आता है वेस्ट एशिया। ठीक है, तो जो वेस्ट एशिया है हमारा ये, तो वेस्ट एशिया से जो ऑयल जो हमारा आता है, तब जब ये आता है ना, तब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अरेबियन सी में सिक्योरिटी कंसर्न तैयार हो जाते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा एक सेफ्टी हो, सेफगार्ड हो, इसलिए ये मीटिंग करना, ये कॉपरेशन करना जरूरी बन जाता है। ठीक है, नाउ नॉट ओनली फॉर दिस, इवन आप देखोगे तो इन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी इसमें पॉइंट ऐड किए हैं, पोल्यूशन के लिए भी है, रिसर्च के लिए भी है, अगर वहां पे कोई ऑयल के रिजर्व और मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो और भी यहाँ पे एंगल एडेड है अलोंग विथ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है,
हाउ मच एडिशनल मनी हैज बीन अलॉटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, इसको स्टार मार्क करो। अब ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पीआईबी में भी एक्सप्लेन किया था। ये जो न्यूज थी हमारी पीआईबी की न्यूज थी, तो मैंने थोड़ा सा वहां से उठा के आपके लिए यहाँ पर भी सेम चीज को लेके आया हूँ। आई होप जिन भी लोगों ने वो पीआईबी मेरी सुनी होगी, वहां पर मैंने इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको ये अमाउंट जो है याद करने रहते हैं। अब इस चीज को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो किसान संपदा योजना है, इसमें हमने टोटल अलोकेशन जो किया है, ठीक है, वो टोटल मिला के कितना हुआ है, टोटल हुआ है 6,220 करोड़ रुपए। अभी 6,520 करोड़ जो है अभी हुआ है। ये जो पर्टिकुलर स्कीम थी वो कब लॉन्च की गई थी? ये स्कीम हमने लॉन्च किया था 2017-18 में। पहले ये चीज को याद करो, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2017-18 में लॉन्च हुई थी। और इसका जो एंड डेट है, कब तक चलेगी? वो 31 मार्च 2026 तक ये स्कीम चलने वाली है। इस स्कीम को हम क्या बोलते हैं? ये स्कीम हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? ये वो स्कीम है जिसके तहत 100% जो अमाउंट होगी इस पर्टिकुलर स्कीम की, जो पैसा लगने वाला है, वो जो 100% पैसा लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा कस्टमर्स को। ठीक है, 100% पैसा कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कितना ऐड हुआ है। अभी ऐड हुआ है 1,920 करोड़ जो है अभी ऐड हुआ है। और टोटल अमाउंट कितनी हुई है इसमें भी एडिशनल? 6,520 करोड़ अभी तक जो है टोटल अमाउंट हो चुकी है। तो डू रिमेंबर दिस फैक्ट। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी सवाल आ सकता है गाइस। डू रिमेंबर दिस थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। आगे बढ़ता है। हाँ, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वैसे भी आपको आईएनएस हिमगिरी के बारे में पता होना जरूरी होना है, बिकॉज इट इज वेरी रिसेंटली इन अ न्यूज। बहुत खबरें इसके ऊपर आई थी, पीआईबी ने भी इसके ऊपर खबर दी थी। और जब पीआईबी खबर देता है ना कोई, तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू इट। पहला ऑप्शन देखिए क्या है। इट कंप्राइजेस सुपरसोनिक। ठीक है, इट कंप्राइजेस द सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम एंड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू बी रिमेंबर दिस कि ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी है, प्लस जो है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल भी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज वेरी वेरी करेक्ट। यही इसकी खासियत है जिसके कारण हमें इसको याद करना है एग्जाम के लिए। इट इज अ कोलकाता क्लास स्टेल फ्रिगेट। अब ये जो कोलकाता क्लास स्टेल फ्रिगेट दिया ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दिया उन्होंने। ये जो स्टेटमेंट है आपका, सेकंड स्टेटमेंट है, ये आपका रॉन्ग है। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज इसको जो बनाया गया है आईएएस हिमगिरी को, वो आपका बना के डिलीवर जो है किया गया है कहाँ पे? कोलकाता में, डिलीवर्ड इन कोलकाता। लेकिन ये जो शिप बनाई गई है अभी जो ये डेवलप की गई है, इट इज अ नीलगिरी क्लास। कौन से क्लास की है? नीलगिरी क्लास की है, जो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स द्वारा जो है बनाई गई है। और यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से जैसे मैंने बोला, ये जो शिप है इसमें क्या क्या है आपका? सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम भी है, और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी ये कैरी करेगी। ठीक है, आपको ये आईएनएस का एक बार बता देता हूँ। आईएनएस इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवी के लिए जो है ये काम करता है। याद करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रुशल। और प्रोजेक्ट 17A में बहुत सारी चीज़ें आती है, नीलगिरी क्लास में भी बहुत सारी चीज़ें आती है। अभी ये जो रिसेंट वाली जो शिप जो है हमारी ऐड हुई है, इसके बारे में अच्छे से समझ के ले लो। अगर और कोई न्यूज़ में आती है तो मैं उस पर और भी ऐड कर दूंगा, नो वरीज। ठीक है, नाउ ये पॉइंट्स याद रखना मेरी तरफ से। नाउ यस, इसको क्रुशली ऐड करो। मैं इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो हुआ था, ये कब से इफेक्टिव होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025 में हम बैंकिंग लॉ को क्या करने वाले हैं? इफेक्टिव होने वाला है। अब इसके तहत हमने जो 19 अमेंडमेंट की है, कितने अमेंडमेंट की है हमने? 19 अमेंडमेंट जो है हमने की है। कहाँ कहाँ की है?
आपको पता होगा आरबीआई एक्ट ऑफ 1935, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है हमारा 1949 का, और एसबीआई वाला एक्ट है हमारा 1955 का। ऑल दिस एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो है अमेंडमेंट्स हुए हैं और थोड़ा सा एक नया बैंकिंग लॉज हमारे सामने आए हैं, इसके ऊपर हम सेपरेटली डील करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप इतना ही चीज जो है दिमाग में रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डेवलप किया है इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट विच इज बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, नोट इट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो है ना थोड़ा सा, अब देखो फैक्चुअल है, बहुत लोगों को यहाँ पे तकलीफ आती है इस टाइप के सवाल को याद करने के लिए। लेकिन देखो बच्चा क्या है ना, एग्जामिनर पूछता है और मेरा एक ही ये होता है, मोटिव होता है, जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है उसको हमें याद करना है। तो अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार जब वीडियो को देख लोगे अच्छे से, तो 4 टाइम आपको सवाल वैसे भी याद रह जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिपीटेशन नहीं पढ़ो, ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पहला कौन है, दूसरा कौन है, किसने पहली बार किया, किसने दूसरी बार किया, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनको समझने से ज्यादा बेटर है रिपीटेडली देखो, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज स्टार मार्क क्वेश्चन, हाइलाइटर एंड वेरी स्टार मार्क क्वेश्चन। इसको डबल ट्रिपल जितने स्टार करने कर लो, वेरी हाई चांस एग्जामिनेशन में आने के। सबसे पहले एक चीज याद करो, जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? ये इंडेक्स जो है लॉन्च किया गया है आरबीआई द्वारा। ये पहला ये चीज क्या है, बहुत करेक्ट है, करेक्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा वैसे भी करेक्ट हो गया कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इज लॉन्च बाय आरबीआई। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है देखो, इट कंसिडर्स, ठीक है, इट कंसिडर डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर फॉर दिस इंडेक्सेस। यस, ये दिस इज आल्सो ट्रू, दोनों जो साइड है वो देखने वाले हैं। बोथ द स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कुछ और पॉइंट भी ऐड किए हैं आपके लिए, जो एग्जाम में आने की चांसेस हाई है। जैसे कि ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये पहली बार लॉन्च किया गया था जनवरी 2021 में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पर जो है मेंशन करके रखा है आपके लिए। ठीक है, दैट इज जनवरी 2021 में जो इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये चीज याद रखना जरूरी है कि ये इंडेक्स बनाया गया है आरबीआई द्वारा। ठीक है, बाकी जो फैक्ट बेस्ड चीजें हैं वो याद रह जाएगी आपको, लेकिन ये जो 2 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ आपको, उसको थोड़ा सा याद रखना ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनर अगर आपको फंसाएगा तो इसे में आपको फंसाएगा। ठीक है, हाँ, ये 5वां पॉइंट जो मैंने आपके रखा है ये भी थोड़ा सा आप देख लो। कौन सा वाला? इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडेक्स टू मेजर द स्प्रेड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब आपको पूछ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स आरबीआई लॉन्च करते हैं इसके पीछे क्या मोटिव है? एक ही मोटिव है, टू चेक द डिजिटल पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। दुनिया पूरे इंडिया में डिजिटल पेमेंट किस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको जो है चेक करने के लिए ये पर्टिकुलर जो है इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। नाउ दिस, which country is a host of international conference on glacier preservation 2025? अब देखो ये जो इंटरनेशनल 2025 जो हमारा साल है 2025 है, ये इटसेल्फ नोन एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर, इंटरनेशनल ऑफ ग्लेशियर है। और अगर आप देखोगे कि कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट इज करेक्ट आंसर है तजाकिस्तान। कहाँ पे कॉन्फ्रेंस है? ये तजाकिस्तान में जो है पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ठीक है, नाउ ये कहाँ पे हुआ है? तो तजाकिस्तान का जो कैपिटल है दुशानबे, वहां पे ये हो रहा है। दूसरा, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया जा रहा है? तो ऑब्वियसली रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान इसमें हेल्प करेगा, लेकिन उसके साथ साथ कौन रहेगा? यूनाइटेड नेशन भी इसके साथ रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज याद रखना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी कौन सा आपका 2025 ही है, इसको याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है मेडल टैली ऑफ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? अब मेरा ना एक चीज है, आप सबसे पहले इसी को याद करो कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है। ये भी एक सवाल है, किसने टॉप किया हो तो हम देख ही लेंगे, किसने टॉप करके देख लेंगे। देखो मेजरली क्या होगा, कौन टॉप करेगा? टॉपर है आपका यहाँ पे चाइना। लेकिन जो चीज मुझे लगता है आपको याद करना है कि ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे हुई है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया।
ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुई है। कब से कब तक हुई थी? 27 मई से लेके 31 मई तक जो है पर्टिकुलर चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें इंडिया ने रैंक सिक्योर किया था सेकेंड, एंड चाइना ने रैंक टॉप किया था। अगर इंडिया को देखोगे तो टोटल 24 मेडल्स हमने जीते थे, जिसमें 8 गोल्ड 10 सिल्वर थे और 6 क्या थे आपके? ब्रॉन्ज थे। और 6 क्या थे आपके? ब्रॉन्ज थे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टू बी रिमेंबर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। होम स्टे पॉलिसी 2025-30 किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? अब मैंने सवाल इसलिए रखा है बिकॉज अगर आप बजट सेशन देखते हैं इस साल का, तो इस साल के बजट सेक्शन में भी इसके बारे में बोला गया था कि हम लोग जो है होम स्टे को प्रमोट करेंगे। जो मुद्रा योजना है, तो मुद्रा में भी हम क्या करने मतलब किया है, मुद्रा में भी होम स्टे को ऐड किया है, होम स्टे बिजनेस को ऐड किया है। ठीक है, तो किस स्टेट द्वारा ये किया जा रहा है? छत्तीसगढ़। और ठीक है आंसर, छत्तीसगढ़ द्वारा जो है होम स्टे पॉलिसी प्रमोट की जा रही है 2025-30, जिसमें क्या होगा, जो ट्राइबल लोग रहेंगे, ठीक है, ट्राइबल लोग रहेंगे, उस ट्राइबल कल्चर को हम प्रमोट करेंगे, ताकि उनके द्वारा बनाई गई जो चीजें होंगी उनको भी हम क्या कर सके? बेच सके। इससे क्या होगा? एक रूरल टूरिज्म बूस्ट होगा, ट्राइबल्स को एक इनकम सोर्स मिल जाएगा, और हम भी हमारा लोकल प्रोडक्ट के लिए क्या बन जाएंगे? ओकल बन जाएंगे। मतलब हम उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें आगे स्प्रेड करेंगे, हमारे लोगों का बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा पॉलिसी है। आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री रिलीज 8 एडिशन ऑफ इन्वेस्ट इंडिया 2025, किनके द्वारा ये किया जा रहा है? दैट इज इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सोचो व्हाट इज करेक्ट आंसर। अगर आपने थोड़ा सोचा होगा तो क्या आंसर होगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जून 5 को ये हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को जो है निकाला था। मैंने रिपोर्ट को देखा है, इतना मुझे ऐसा पॉइंट नहीं लगे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम को डायरेक्टली आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने बस इतना ही सवाल जो है फ्रेम किया है आपके लिए। ओके, नाउ विच सिटी होस्टेड स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025, इसको स्टार मार्क बनता है, इसको स्टार मार्क करो, ये आएगा, इसको स्टार मार्क करो, ये आ सकता है। स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025, तो ये कहाँ पर है? बम बम भोले, दैट इज हर हर महादेव, उज्जैन। ये महादेव के हमारे उज्जैन में जो है आपका ये पर्टिकुलर समिट हुआ था, स्पिरिचुअल समिट हुआ था, इसको याद करो। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में जो है ये पर्टिकुलर हुआ था समिट। ठीक है, जहाँ से हम ये बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है, मेंटल हेल्थ है, वो एक साथ ही बढ़ती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसको भी स्टार मार्क करो। जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक पूछा है। अब ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ना, इसमें एक चीज याद रखो, पहले जो 4 होते हैं, इसमें क्या हुआ है ना, पहले 3 कंट्री को हमने ये ही नहीं दिया है, मतलब पोजीशन नहीं दिया है। डायरेक्टली कौन सा कंट्री आता है? पहला डेनमार्क आता है, जो कि रैंक 4 है इसमें। ठीक है, क्यों? बिकॉज इस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या होता है ना, कौन सा कंट्री क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, इसको जो है लिस्ट किया जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स दुनिया का कोई भी कंट्री जो उसने प्रोमिस किए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, इसलिए पहले 3 रैंक इसमें कोई नहीं आता है, 0 है तीनों रैंक के ऊपर। डायरेक्टली रैंक 4 के ऊपर कौन आता है? डेनमार्क आता है, और उसके बाद जो रैंक 10 है, उस 10 पे आता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि पहले 3 रैंक भी जल्द से जल्द भर जाए और हम जो है क्लाइमेट चेंज से खुद को बचा लें ना। आगे बढ़ते हैं। वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट का कैंपेन है? अब ये देखो, जो वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है किसका है? देखो, स्कैरसिटी ऑफ वाटर कहाँ पर है हमारे पास? राजस्थान में। तो राजस्थान द्वारा ये पर्टिकुलर जो है कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें ये मत सोचना कि यहाँ पे गंगा लिखा है मतलब यूपी होगा, ऐसा होगा, नहीं, ऐसा इसका कोई लिंक नहीं है। आप इस तरीके समझो, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके द्वारा इस 5 जून को जो है कैंपेन जो है लॉन्च किया गया था, और 20 जून तक जो है चला था। ठीक है ना, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। थैंक यू सो मच, आई होप गाइज यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर lecture. Thank you so much.